हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस देखने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लाइंस एंड एंगल्स। तो 5th नंबर क्वेश्चन कहता है इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन रे ओ आर इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पी क्यू. OS is another ray lying between rays OP and OR. Prove that angle ROS equal to 1 by 2 angle QOS minus angle POS. तो कहता है कि एक फिगर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फिगर ये है, ये एक फिगर है जिसमें POQ एक लाइन है, POQ एक लाइन है और इस लाइन पर रे OR जो है परपेंडिकुलर है PQ पर ओ आर। तो ये है आपका ओ आर और ये परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पर। ओ एस इज अनदर रे और एक और है ओ एस, एक और रे है जो कि लाई करता है आपका बिटवीन ओ पी एंड ओ आर। देखिए ये ओ एस है, एक अनदर रे है जो कि आपका ओ आर और ये हो गया ओ आर है ना, और ओ पी के बीच में लाई करता है। तो प्रूफ करना है एंगल आर ओ एस, आर ओ एस जो है वो हाफ है एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस के। तो देखेंगे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओ आर जो है क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे गिवन डाइट जो आपका ओ आर है, यहाँ पे लिखेंगे ओ आर परपेंडिकुलर है किसके, ओ आर परपेंडिकुलर किसके है, पी क्यू के। तो इसलिए हम लोग यहां से क्या ये लिख सकते हैं कि ये जो है पी ओ आर एंगल पी ओ आर ये इक्वल होगा एंगल आपका आर ओ क्यू का एंगल आर ओ क्यू के। ये दोनों को हम लोगों ने इक्वल कैसे लिखा, क्योंकि देखिए ये 90 डिग्री है और ये भी क्या है 90 डिग्री है, तो ये दोनों इक्वल है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि पी ओ आर जो है और आर ओ क्यू है ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, अब आगे देखेंगे इधर जो पी ओ आर है, जो पी ओ आर है इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग, पी ओ एस प्लस एस ओ आर है ना, या फिर आर ओ एस भी लिख सकते हैं। ये जो एंगल है ये दोनों का सम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे पी ओ आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं, पी ओ आर को ये दोनों एंगल का सम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी ओ एस एंगल पी ओ एस प्लस इसको लिखेंगे एस ओ आर, या फिर आर ओ एस भी लिख सकते हैं इसको, आर ओ एस। फिर यहाँ इक्वल का साइन है तो इक्वल देंगे। अब ये जो आर ओ क्यू है आपका, आर ओ क्यू कहाँ पर है, आर ओ क्यू, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, अगर हम लोग ये जो एंगल है एस ओ आर इसमें हम लोग आर ओ एस को अगर घटा दे तो यही एंगल मिलेगा। तो देखिए ये है इसको, यानी कि ये एंगल आर ओ क्यू, यहाँ पे आर ओ क्यू है ना, आर ओ क्यू को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, एस ओ आर में से अगर हम लोग आर ओ एस को माइनस कर दें तो ये एंगल बचेगा। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं आर ओ क्यू को एंगल एस ओ क्यू, या फिर क्यू ओ एस के लिए बोल सकते हैं हम लोग, क्यू ओ एस में से माइनस कर देंगे किसको, आर ओ एस, एंगल आर ओ एस। तो कौन क्या बचेगा, यही बचेगा आर ओ क्यू, यानी कि ये बचेगा। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए जब भी आप प्रूव करेंगे तो हमेशा फोकस होना चाहिए कि लाना क्या है। तो ये देखिए जो इक्वल का साइन है, इसके इक्वल का साइन के इधर में क्या है, आर ओ एस, तो ये आर ओ एस को इधर ही रहने देंगे। और ये देख सकते हैं इक्वल के इस साइड में है पी ओ एस, तो ये पी एस को हम लोग क्या ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे। और ये जो आर ओ एस इसको इधर ले आएंगे। और क्यू ओ एस ये राइट साइड में रहना चाहिए, तो राइट साइड में है। ठीक है, तो अब आगे क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे एंगल आर ओ एस ये वाला। ठीक है, और अब ये जो आर ओ एस इसको इधर ले आएंगे, तो ये माइनस आर ओ एस इधर आके क्या आ जाएगा, प्लस एंगल आर ओ एस। अब इधर क्या बचा, एंगल क्यू ओ एस ये वाला,
और ये जो पी ओ एस है इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस में तरह क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा एंगल पी ओ एस। अब ये दोनों को सम करेंगे, ठीक है। तो एंगल आर ओ एस कितना हो जाएगा, 2 एंगल आर ओ एस, ठीक है। और इधर तो यही रहेगा, इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि हमें तो ये लाना ही था यहाँ पे, तो जो कि आ चुका है एंगल क्यू ओ एस, ठीक है, और माइनस एंगल पी ओ एस, ठीक है। अब ये जो 2 है इसको इधर ले आएंगे तो इधर एंगल क्या बचेगा, एंगल आर ओ एस, ठीक है। तो यहाँ बच गया एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस, और बाई में ये हो गया आपका 2, ठीक है, इसके नीचे हो गया 2। तो ये तो हमें लाना था, ये 1/2 आ गया। इसको और अगर हम लोग अच्छे से लिखें तो ये आ जाता है एंगल आर ओ एस इक्वल टू, ये क्या है 1/2 है तो इसको लिख सकते हैं 1/2 और ब्रैकेट एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पे देखेंगे क्या लेना था, एंगल आर ओ एस, ठीक है, इक्वल टू 1/2, ये तो आ चुका है आर ओ एस बराबर ये, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे इसको, ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि प्रूफ हो गया जो कि हमें लाना था। तो ये था आपका एनसीईआरटी क्लास 9 का जो बुक है उसका एक्सरसाइज 6.1 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके सॉल्यूशंस के लिए जो है आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार से जो है आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।